स्वागत है आप सभी का थ्रू द ऑर्ड्स की इस ओपन मंच पे, जहाँ हम बात करेंगे हमारे जीवन से जुड़े हर उस मुद्दे की जिनकी जड़ें हमारे इतिहास में दबी हैं, और कोशिश करेंगे बिना पक्ष विपक्ष में आए बात करने की उस सत्य की जो सत्य है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर की और जानेंगे इसे पहली बार और दूसरी बार किसने बनवाया। आइए जानते हैं कि बीएचपी आरएसएस का क्या रोल था राम मंदिर में। बाबरी मस्जिद क्या था, बीजेपी कैसे इस राम मंदिर से जुड़ी। धन धान्य और समृद्धि से भरी अयोध्या की अतुलनीय छटा का जिक्र वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक खूब मिलता है। पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों को आधार माने तो भगवान श्री राम के पुत्र कौशाम्बी नरेश महाराज कुश ने पुनः अयोध्या को बसाया, और उन्होंने ही अपने पिता श्री राम के भव्य मंदिर सहित अयोध्या के तमाम मंदिरों का निर्माण करवाया। इस घटना का वर्णन बहरहाल कुछ के बाद सूर्यवंशी की 44 पीढ़ियाँ अयोध्या पर राज की, और इसके आखिरी राजा थे बृहदबल। और इन्हीं के टाइम महाभारत स्टार्ट हो जाती है, और महाभारत की लड़ाई में बृहदबल को अभिमन्यु मार देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद राम मंदिर और अयोध्या की हालत खराब हो जाती है। अब इसके बाद जो प्रमुख घटना है वो सन 57 एडी की है, जब उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य शिकार करते हुए अयोध्या पहुंचते हैं और संतों से अयोध्या का इतिहास जान के बहुत इम्प्रेस होते हैं। उसके बाद राम मंदिर और अयोध्या का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार बाबर 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और भारत में 20 अप्रैल 1526 को भारत में प्रवेश करता है। और उस समय क्या था कि जो भी शासक अपना एरिया कंकर करते थे वो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए उस एरिया में उस जगह के जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर थे उसको अपने अनुसार कन्वर्ट करते थे, ताकि उनका डोमिनेंस स्थापित हो सके। 2 वर्ष शासन करने के बाद बाबर 1528 में अपने कमांडर मीर बाकी को बुलाता है, और अयोध्या के अंदर कोट रामचंद्र की एक ज़मीन जो कि एरिया के टर्म्स में 2.77 एकड़ थी, उस पर एक मस्जिद बनवाने को कहता है, और मीर बाकी मस्जिद बना देता है। और उसका जो नाम रखा जाता है वो होता है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद जो बनी थी वो कोट रामचंद्र फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसको अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसके सदर तहसील परगना हवेली में बनी थी। जब बाबरी मस्जिद बनी तो वहाँ के अगल बगल के लोग दबी आवाज़ में ही अपना विरोध या नाराज़गी व्यक्त किए। 16वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक जो भी अंग्रेज़ भारत में ट्रैवल करते थे वो अपना कुछ न कुछ नोट्स लिखा करते थे, और विलियम फिंच जो 1608 से 11 के बीच में अयोध्या विजिट किए, उन्होंने अपने नोट्स में ये मेंशन किया कि उन्हें कोई भी इस्लाम से रिलेटेड वहाँ पे इमारत नहीं दिखी। जब मुगल्स कमज़ोर हो रहे थे तब ब्रिटिशर्स का दौर शुरू हो रहा था, और उस समय हिंदू राजा सवाई जयसिंह जो थे राम मंदिर को लेके बहुत परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया, मस्जिद के जो जस्ट बाहर है वो कुछ एरिया खरीद लिया और वहाँ पे राम चबूतरे का निर्माण किया, जिससे लोग वहाँ पे बैठकर जस्ट मस्जिद का जो सेंट्रल डोम था उसके सामने बैठकर पूजा कर सकें। हाल ये था कि अंदर जो था वो मस्जिद था और उसके अंदर लोग नमाज़ पढ़ते थे, और बाहर राम चबूतरे पर सेंट्रल डोम की तरफ मुँह करके लोग पूजा करते थे। जब ब्रिटिशर्स पूरी तरह अपना स्थापत्य जमा लिए थे तो जो हिंदू लोग थे वो मंदिर को लेके बार बार बातें उठाने लगे कि वो बोलते थे कि जो मस्जिद है वो राम मंदिर को पहले राम मंदिर हुआ करता था। तो इससे लेकर जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी परेशानी झेलने के बाद 1838 में अपने एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट मार्टिन को अपॉइंट किया और कहा कि जाओ और पता करो कि इस जगह पे पहले क्या था। रॉबर्ट मार्टिन अपना सर्वे करते हैं, और सर्वे के बाद अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं, सबमिट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जहाँ पे ये मस्जिद है इससे पहले एक मंदिर था। और उन्होंने कहा कि मंदिर तो था, लेकिन जो मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या प्लेन एरिया में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद लोकल्स और आवाज़ उठाते हैं कि रामलला की जन्मभूमि है, उसके ऊपर यह बाबरी मस्जिद बनाई गई है। तो ये सारी बातें चल रही थी। इसके बाद 1853 में जो राम जन्मभूमि से थोड़ी दूर पर हनुमानगढ़ी थी, जिसके बैरागी संत संभालते थे, जो निर्मोही अखाड़ा से बिलोंग करती है। मार्टिन की रिपोर्ट आने के बाद एक अनअरेस्ट सा माहौल था पूरे अयोध्या में। इसके बाद हनुमानगढ़ी के जो साधु थे वो कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है इसे राम मंदिर तोड़ के बनवाया गया है। इसे मस्जिद वाले एरिया पे वो लोग कंट्रोल लेने जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है, और ये पहली रिकॉर्डेड लड़ाई थी राम मंदिर को लेके। इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों में
टेंशन बढ़ जाता है और आने वाले 2 सालों तक हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे भड़कते रहते हैं। अब इसके 2 साल बाद सुन्नी क्लर्क शाह हुसैन कहते हैं कि ये जो हनुमानगढ़ी है यहाँ पर एक मस्जिद थी, और ये जो हनुमानगढ़ी है यहाँ पर एक मस्जिद थी और इसे मस्जिद तोड़कर बनवाया गया है। और वो करीब 500 मुस्लिम फॉलोअर्स को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी पर हमला कर देते हैं। पर वहाँ पर पहले से ही 8000 वैरागी संत पहले से ही मौजूद थे। काफ़ी लड़ाई होती है और इसमें मुस्लिम पक्ष जो था उसे काफ़ी नुकसान चुकाना पड़ता है और करीब 75 मुसलमानों की जान चली जाती है। इसके बारे में सर्वपल्ली गोपाल की बुक एंटनी ऑफ कन्फ्रंटेशन में इसके बारे में मेंशन है और जजमेंट के पेज नंबर 675 पे भी मेंशन है। अब इन सारे दंगों से ब्रिटिशर्स बहुत परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो लैंड था उसे हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया। तो ईयर 1857 में ब्रिटिशर्स डिस्प्यूटेड लैंड को डिवाइड करने के लिए ग्रिल और ब्रिक का यूज करते हैं और 6 से 7 फीट की एक वॉल बना देते हैं, जिसके अंदर के साइड में मस्जिद में लोग नमाज पढ़ेंगे और बाहर के साइड में हिंदू जो लोग हैं वो अपने भगवान श्री राम की पूजा करेंगे। पर इससे दोनों पक्ष, या चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों पक्ष कोई खुश नहीं था। पर चूंकि उस समय ब्रिटिशर्स काफ़ी पावरफुल थे तो दोनों लोगों को ये बात माननी पड़ती है। इसके बाद 28 नवंबर 1858 को पंजाब में रहने वाले महंत निहंग सिंह फ़कीर अपने साथ 25 और निहंग सिंह को लेके डिस्प्यूटेड लैंड यानी राम जन्मभूमि पर पहुंचते हैं और वहां पहुंच के डायरेक्ट मस्जिद के अंदर जाते हैं और सीधे मस्जिद में हवन व पूजा करने लगते हैं। और 25 निहंग सिंह मस्जिद को चारों ओर से घेर लेते हैं और कोल से दीवार पर राम लिख देते हैं और गुरु नानक की भी पूजा करते हैं। और जो राम चबूतरा था उसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं और भगवान राम की फ़ोटो लगा देते हैं तथा पूजा करने के लिए जो एरिया था उसे भी बढ़ा देते हैं। अब इस चीज़ को देखकर जो मस्जिद के जो मुअज्जिन थे सैयद मोहम्मद खातिब, उस एरिया के थानेदार शीतल दुबे को एक रिपोर्ट कंप्लेन करके बताते हैं कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद अथॉरिटी वहाँ पे पहुँचती है और निहंग सिंह को बाहर कर देती है, बीच बचाव करती है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब अजान होती है उसी टाइम पे लोग शंख बजाते हैं, जिससे डे बाय डे टेंशन बढ़ती जा रही थी और दोनों तरफ से कंप्लेंट्स हो रही थी। दिन प्रतिदिन कंप्लेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब आता है बात 1877 में। हिंदू कहते हैं कि जो आउटर पोर्शन है ये तो हमारा है, तो हम चाहते हैं कि जो सिंह द्वार है इसे खोल दिया जाए। इसके बाद में जो प्रमुख घटना है वो 1983 की है, जब राम चबूतरा के जो पुजारी थे महंत रघुवर दास जो परमिशन मांगते हैं। इसके बाद की जो प्रमुख घटना है वो सन 1983 की है, जब राम चबूतरे के पुजारी महंत रघुवर दास जो परमिशन मांगते हैं अथॉरिटी से और कहते हैं कि मैं 25 सालों से राम चबूतरे की पूजा कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 17 बाई 21 फीट का एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। लेकिन 19 जनवरी 1885 को डिप्टी कमिश्नर इस चीज़ को रोक देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ से जो दंगे हैं वो और भड़क सकते हैं। इस चीज़ को भी अलाउ नहीं किया जाता कि वहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए। लेकिन महंत का कहना था कि ये जो आउटर पोर्शन है ये तो उनका है, मतलब हिंदुओं का है, आपने हमें ही दिया है, तो यहाँ पे हम मंदिर क्यों नहीं बना सकते हैं। अब इस चीज़ से गुस्सा होकर 27 जनवरी 1886 को महंत रघुवर दास कोर्ट में केस कर देते हैं, लेकिन 18 मार्च 1886 को डिस्ट्रिक्ट जज इसे रद्द कर देते हैं और वो बोलते हैं कि अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है जिससे कि बाहर की तरफ राम चबूतरे पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए अलाउ किया जा सके। लेकिन 1 नवंबर 1986 को महंत फिर से अपील करते हैं और कोर्ट कहता है कि महंत रघुवर दास इसकी कोई ऑनरशिप नहीं है, इसके ऊपर यह पूजा करते हैं पर इनका हक नहीं है इस पर, इसलिए कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, यानी मंदिर नहीं बनवा सकते। अब इसके बाद जो प्रमुख घटना है वो है 1934 की, जब 27 मार्च 1934 में अयोध्या के शाहजहाँपुर विलेज में एक गाय की हत्या कर दी जाती है और इससे लेके एक बड़ी लेवल पे दंगा होता है। इस हत्या से लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि मस्जिद पे अटैक कर देते हैं। इस अटैक में मस्जिद के जो वॉल्स थी उसे तोड़ देते हैं लोग, और जो डोम था यानी कि जो मस्जिद के ऊपर जो गुम्बद उसे डोम कहते हैं उसे डैमेज कर देते हैं लोग। लेकिन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो थी उसको फिर से रीडेवलप कर देती है। ये जो इंसिडेंट हुआ था इससे मुस्लिम बहुत ही इनसिक्योर हो गए थे और मुस्लिम का मानना था कि वहाँ पे पूजा हो रही है और नमाज भी, तो शरीयत के अगेंस्ट में ये चीज़ें जाती हैं
कि इस तरीके से नमाज करना सही नहीं है, और मुस्लिम जो थे वो वहाँ पे नमाज करने को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो हिंदू पक्ष था, आउटर पोर्स पर वहाँ पूजा होती थी, लोग भजन करते थे। इसके बाद ईयर आता है 1947, हमारा देश आज़ाद हो जाता है, और इसके 2 साल बाद दिसंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा में जो अपने आउटर पोर्शन था वहाँ पे 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं। और जब यहाँ पाठ खत्म होने वाला होता है तो रात में 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख देते हैं, और अगले दिन सुबह यानी कि 23 दिसंबर 1949 को बहुत सारे हिंदुओं की लाइनें लग जाती हैं दर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ रामलला प्रकट हुए हैं। लेकिन मुस्लिम जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड FIR रजिस्टर कर देता है। यहाँ पे मुस्लिम की तरफ से कोई इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं कर रहा था, बल्कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ही सारे केस को कर रहा था और उनकी तरफ से लड़ भी रहा। अब इसके बाद जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो कहता कि जो हिंदू पक्ष है वो झूठ बोल रहा है, यहाँ पर राम लला प्रकट नहीं हुए हैं, इन लोगों ने ही अपनी मूर्ति रख दी है सेंट्रल जो डोम है वहाँ पे अपना पोजीशन पाने के लिए। अब दोबारा से दंगू जैसे सिचुएशन हो जाती है। रामलला की जो मूर्ति है उसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और जो रूल बनाया गया था उसे भी कोई फॉलो नहीं करता है। तो स्थिति और ना ख़राब हो जाए और दंगे ना भड़क जाएं, इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, मस्जिद को लॉक कर देती है। और हिंदू आउटर पोर्शन में दर्शन कर रहे थे और परेशान भी हो रहे थे कि रामलला को जेल में बंद कर दिया गया है। इसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूपी के CM गोविंद बल्लभ पंत से और यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री से कहते हैं कि ये जो मस्जिद के अंदर मूर्ति है इसको हटवा दिया जाए, और यूपी के चीफ मिनिस्टर वैसा ही करते हैं और आर्डर देते हैं कि ये मूर्ति हटवाने का। लेकिन उस टाइम के फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर जो थे वो थे KK नायर, और वो मना कर देते हैं मूर्ति हटाने के लिए। वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ भीड़ है। अगर कोई भी ऐसी गलती करता है कि वो मूर्ति को उठाकर बाहर कर दे तो लोग उसे पापी कहेंगे और अटैक भी हो सकता है उसके ऊपर। तो ये सही डिसीजन नहीं है। इस डिसीजन से अगर ऐसा लिया जाता तो पूरे शहर में दंगे फिर से स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब प्रेशर बनाया जाता है तो KK नायर जो रहते हैं वो रिजाइन कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जॉब ही नहीं करनी। मल्टीपल डिस्कशन के बाद सरकारी भांप लेती है और ये डिसाइड करती है कि उस मूर्ति को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन दोनों साइड हिंदू और मुस्लिम दोनों नाराज़ ना हो जाए, इसलिए 5 जनवरी 1950 को यह आर्डर दिया जाता है कि जो पूरा एरिया है उसे लॉक कर दिया जाए, इनर और आउटर दोनों पोर्शन को। पर इसमें एक चीज़ की जाती है कि जो पुजारी रहता है उसे राम चबूतरे पर भोग लगाने और पूजा करने के लिए अलाउ किया जाता है, और आम जनता से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो रामलला के दर्शन दूर से ही करें। और इनर और आउटर पोर्शन पे किसका हक है, किसका मालिकाना हक है, इसके लिए जो भी फैसला है वो अब कोर्ट ही करेगा। तो गवर्नमेंट सीधा अपना पल्ला झाड़ लेती है और सीधा ये सारी जिम्मेदारी कोर्ट पे डाल देती है। ये सारी चीज़ें देख के 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विसरत फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं कि मैं पूजा करना चाहता हूं और मुझे पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, और वो भी उस पोर्शन में जो ऑलरेडी हिंदू पक्ष का है। इसी के साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो है वो भी एक अलग से केस फाइल कर देता है। तो ये सारी चीज़ें देख के कोर्ट इन सारी चीज़ों को सीरियसली लेता है और एक आर्डर की ये जो पूरा विवादित एरिया है इसका एक ऑफिशियल मैप रेडी किया जाए, और ये आर्डर 1 अप्रैल 1950 को दिया जाता है, और 25 जून 1950 को लोकल कमिश्नर जो था वो पूरे एरिया को 2 साइड प्लान सबमिट करता है। अब ये डिसाइड होता है कि सारा का सारा फैसला कोर्ट से डिसाइड होगा। तो बैक टू बैक केस डालने जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि हमें अंदर जाकर रामलला की पूजा करने दी जाए, और मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये जो मूर्ति है इसको मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए। कोर्ट के अंदर ये जो मस्जिद वाला एरिया है उसको विवादित ढांचा बोला गया, और जो बाकी पूरा का पूरा लैंड था उसको विवादित एरिया बोला गया। मुस्लिम की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड केस लड़ रहा था, और उसका कहना था कि ये जो मस्जिद है ये बाबर ने बनवाई थी, और बाबर एक सुन्नी था, तो उस हिसाब से ये जो पूरी ज़मीन है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। अब ये जितने भी लोग केस कर रहे थे वो सारे केसेस को इकट्ठा करके एक फाइल बना के हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन डिले बहुत हो रहा था पूरे प्रोसेस में, क्योंकि फैसला आना ही हारमोनी ख़राब कर देता था। अब जो हिंदू संगठन थे जैसे VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद, RSS, वो खुश नहीं थे इन सब चीज़ों से। उनको लगता है कि ऐसे तो कभी ज़मीन मिलने वाली नहीं है। तो इन लोगों ने अलग अलग
टीम बना के काम स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी बीच 1980 में जो जनता पार्टी थी वो डिजॉल्व होकर एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम था बीजेपी। और यहाँ पे जो जनता पार्टी वो क्यों डिजॉल्व होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, जब हम बात करेंगे कि बीजेपी कैसे एक जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में आती है और कैसे ये राम मंदिर से जुड़ते हैं, क्या मुद्दा था उस समय का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम अगली वीडियो में। तो चलिए आइए टॉपिक पे फिर से आते हैं। 1984 में बीजेपी एक कंपेनी स्टार्ट करती है ताकि ये जो राम मंदिर बनाने की मुहिम है वो तेज हो सके। VHP विश्व हिंदू परिषद जो है वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा करती है और जगह जगह पे स्पीचेज देती है ताकि तो जो राम मंदिर पे डिसीजन आना है उस डिसीजन में जो डिले हो रहा है उस पर थोड़ी तेज़ी हो सके और इंडिया गवर्नमेंट पे भी थोड़ा प्रेशर बनाया जा सके। अब इस प्लान के अनुसार सितंबर 1984 में रथ यात्रा को शुरू करना था, लेकिन इंदिरा जी की डेथ हो जाती है और देश का माहौल जो था वो ख़राब हो जाता है। इसके लिए रथ यात्रा को रोक दी जाती है। इसी बीच इलेक्शन होते हैं और पहली बार बीजेपी जो है वो इलेक्शन में लड़ती है अपनी जनता पार्टी से, मतलब डिजॉल्व होती है। तो अब बीजेपी अपना अलग एक सिंगल हैंडेडली इलेक्शन लड़ती है पर सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाती है। बीजेपी के पहले जो मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। खराब प्रदर्शन के कारण बीजेपी के प्रेसिडेंट पद से अटल बिहारी वाजपेयी को हटा दिया जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब अक्टूबर 1985 में विश्व हिंदू परिषद जो कि 1964 में बना था 25 जगह पर दोबारा रथ यात्रा स्टार्ट करती है और जगह जगह पे विश्व हिंदू परिषद को भारी सपोर्ट मिलता है। यही समय था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को राम मंदिर से जोड़ा। RSS, बीजेपी, VHP राम मंदिर को बनवाने के लिए सामने आए और अपने अपने जो प्लान था उसके अनुसार काम करना शुरू करते हैं। सन 1985 में कांग्रेस बुरी तरह फंस जाती है जब सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो केस पर फैसला आता है। अब शाहबानो का जो केस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, जब हम अपनी केस स्टडी की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस की, तो और सारे भी केसेस की बात करेंगे। तो इस चलिए यहीं पे आपको शाहबानो केस के बारे में थोड़ा सा बताते चलते हैं कि उसमें क्या हुआ था कि शाहबानो ने अपने जो उनके शौहर थे जो उनको तलाक दे चुके थे उनसे अपना जो खर्चा है उसके लिए उन पर एक केस किया था और उसकी में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके अनुसार ये था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो अगर कोई भी मुस्लिम जो है इद्दत पीरियड तक खर्चा उठा लेता है अपनी पत्नी की तो उसके बाद देने के लिए बाध्य नहीं है। और इससे काफ़ी मुस्लिम जो भी थे वो भी नाराज़ थे, हिंदू जो है वो भी पक्ष नाराज़ था। तो जो कांग्रेस थी वो बुरी तरह से फंस जाती है। तो इस फैसले से कई सारे मुस्लिम ग्रुप गुस्से में थे और यह गुस्सा इतना ज़्यादा कि PM राजीव गांधी संभाल नहीं पा रहे थे। राजीव गांधी ने इन सबको कंट्रोल में करने के लिए एक फ़ैसला लिया और शाहबानो केस को एक कानून बनाकर पलट दिया। अब जैसे ही यह हुआ तो राजीव गांधी के ऊपर एलिगेशन लगने लगे कि मुस्लिम अपीजमेंट यानी मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरे हिंदू बेल्ट जो था वो बीजेपी और VHP की बातों से ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी और इसके साथ 25 जनवरी 1986 को लॉयर उमेश चंद पांडे इन्होंने अपील कर दी कि रामलला की पूजा करने के लिए हिंदुओं के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको हटा दिया जाए और इसको लेके गवर्नमेंट लोगों की वजह से काफ़ी प्रेशर में आ रही थी। इसी बीच अचानक से हाई कोर्ट के जज ऑर्डर कर देते हैं कि हिंदुओं को दर्शन के लिए रामलला के जो गेट हैं उसको खोल दिया जाए। अब ये जो फैसला है वो नॉर्मल है बट इस फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे ही शाहबानो के केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसे राजीव गांधी ने पलटकर जो कानून बनाया उससे मुस्लिम अपीजमेंट की, तो ये हिंदुओं को खुश करने के लिए अपनी तरफ लाने के लिए बस एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर आया था उसी के 40 मिनट के अंदर ही ताला खोल दिया गया था और ये जो ताला खोला गया था उसे लाइव टीवी पे टेलीकास्ट कराया गया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोर्ट को एश्योर भी किया था कि अगर ताला खोला जाता है तो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जबकि जब ताला लगाया गया था तो लॉ एंड ऑर्डर की ही बात की गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है इसीलिए ताला लगाया गया था। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे बातें चेंज हो गई और इस पूरे केस में जो जल्दीबाजी हुई थी उससे इसके इंटेंशन पे लोगों को डाउट हो रहा था।
राजीव गांधी पर ब्लेम आया था कि शाहबानो के केस के डैमेज कंट्रोल करने के लिए, हिंदू अपीजमेंट के लिए किया गया है। इसे जो राजीव गांधी दोनों तरफ से फंस गए थे। जब ताला खोला जाता है तो उसके बाद जो हिंदू ग्रुप थे वो राम मंदिर बनाने की मांग तेज कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के मुस्लिमों ने भी प्लान करके और आगे बढ़ने के लिए एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। और इस मुद्दे ने अब पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल ले लिया था, क्योंकि अब बीजेपी जो थी वो राम मंदिर को लेके बिल्कुल तैनात थी कि हमें राम मंदिर बनवाना है, और जो राजीव गांधी थे वो बीच में फंस गए थे। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो थी वो कोर्ट में जाके प्रेजेंट नहीं होती थी। मुस्लिमों की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वही एक पार्टी थी, और अपोजिट पार्टी थी निर्मोही अखाड़ा, जो राम चबूतरे के ऊपर पुजारी पूजा करते थे। और तीसरी पार्टी थी 1989 में खुद राम लला। एक्चुअली इंडिया में ला है कि मंदिर वगैरह का कोई अगर इशू है तो उसमें देवी देवता हैं वो भी अपने हक के लिए केस लड़ सकते हैं, और जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो उनके बिहाफ पे कोई उनका भक्त जो है वो कर सकता है। तो 1989 में देवकी नंदन अग्रवाल जो थे वो VHP विश्व हिंदू परिषद के लीडर भी थे और फॉर्मर जज भी थे। तो रामलला की तरफ से सारा डॉक्यूमेंटेशन वही करते हैं, और इनके डेथ के बाद जो त्रिलोकीनाथ पांडे थे वो सारे चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन और रामलला का जो केस था उनकी तरफ से वो अटेंड करते हैं। केसेस तो बहुत सारे थे, पर मेन जो पार्टी थी वो बस तीन ही थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला खुद, जिनका नाम कोर्ट में रामलला विराजमान के रूप में लिया जाने लगा। अब ताला खोलने के बाद फरवरी 1989 में कुंभ का मेला था, और इसमें ऐलान कर दिया गया था कि 9 महीने बाद यानी कि 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास होगा और फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाएगा। यह एक सिंबॉलिक एक्ट की तरह देखा जाने लगा, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो, और इस चीज़ को विश्व हिंदू परिषद ने गांव-गांव में प्रमोट की। लोगों ने शिला पूजन किया, और जिसमें लोगों ने ईंटों पे राम लिखकर अयोध्या ले जाने लगे कि इन ईंटों से मंदिर बनेगा, और लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा शिलाएँ अयोध्या लाई गई थीं। लेकिन ये जो इवेंट प्लान किया गया था शिलान्यास का, इसमें कोई दिक्कत ना हो, रुकावट ना हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के लीडर 17 जनवरी 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह से एश्योरेंस ले लिए थे, और उन्होंने यानी बूटा सिंह ने एश्योर भी किया था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आनाकानी नहीं करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। लेकिन इस इवेंट में दंगे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, और ऐसे में अगर मुसलमान भी आ जाते तो लड़ाई शुरू हो सकती थी। लेकिन 9 नवंबर 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह और यूपी के CM नारायण दत्त तिवारी की मौजूदगी में शिलान्यास कर दिया जाता है, और कोई दंगे और झगड़ा नहीं होता। एक एक कदम विश्व हिंदू परिषद और RSS धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी, और इलेक्शन आने वाले थे तो बीजेपी भी इसमें कूदती है, और नवंबर 1989 को लाल कृष्ण आडवाणी भी रथ यात्रा का अनाउंसमेंट कर देते हैं। और ये जो रथ यात्रा थी वो विश्व हिंदू परिषद था उस रथ यात्रा से बिल्कुल अलग थी। इस रथ यात्रा को 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से स्टार्ट किया जाता है। इस पूरी रथ यात्रा का अरेंजमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसके लिए उनकी बड़ी प्रशंसा की गई थी। इस रथ यात्रा को अलग अलग रीजन से होके 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके अयोध्या पहुंचना था। जब यात्रा शुरू होती है तो पूरे इंडिया में हल्ला होता है, और बीजेपी पार्टी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। अब इस रथ यात्रा की वजह से पूरे इंडिया में राम मंदिर का मुद्दा उठ गया, और कई जगहों पे भी दंगे होने लगे, स्पेशली वहाँ पे जहाँ हिंदू और मुस्लिम बैलेंस बराबर नहीं था। 22 अक्टूबर 1990 को यह रथ यात्रा बिहार पहुँचती है। जैसे ही आडवाणी बिहार पहुँचते हैं तो रात के 3 बजे बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा देते हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि इस रथ यात्रा से दंगे हो रहे हैं और इससे बिहार का भी माहौल ख़राब हो सकता है, तो इस रथ यात्रा को यहीं रोक दिया जाता है। बीजेपी 1984 में सिर्फ 2 सीटें जीत पाती है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के राम मंदिर से जुड़ने के फैसले से बीजेपी को 1989 के इलेक्शन में 85 सीटें मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के ही गवर्नमेंट बनती है, और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी और देश के अंदर बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं। अब राम मंदिर बनवाना बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ऐड कर दिया गया था, लेकिन इस रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन रथ यात्रा को चूँकि बिहार में ही रोक दिया जाता है, तो जो बाकी जो कर सेवक थे वो सोचते हैं कि क्यों ना वो जाके अयोध्या में इस रथ यात्रा को कंप्लीट करें।
अच्छा, अब यहाँ पे कर सेवक का मतलब होता है कर यानी हैंड, और सेवक माने सेवा करने वाला, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने धर्म के लिए सेवा करते हैं। तो कर सेवक कहते हैं कि भले ये रथ यात्रा रोक दी गई है, लेकिन वो अयोध्या जाएंगे, कर सेवा देंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर विवादित एरिया जहाँ है वहाँ पर अगर कोई परिंदा भी पर मारता है तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसको कर सेवक चैलेंज की तरह लेते हैं और 30 अक्टूबर 1990 को कर सेवक विवादित एरिया पर पहुंचते हैं। वहाँ उनको पुलिस रोक देती है। तो जो कर सेवक थे उसमें एक साधु था जो पहले ट्रक ड्राइवर था, वो साइड से पुलिस की बस उठा के उसमें कर सेवक भर के विवादित एरिया था वहाँ पहुँचता है और बाबरी मस्जिद पे भगवा झंडा लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मुलायम सिंह के ऑर्डर पे पुलिस कर सेवक के ऊपर फायरिंग कर देती है, जिससे 30 से भी ज़्यादा कर सेवकों की मौत हो जाती है। जब ये सारी चीज़ें हुई थी तब एक कोइंसिडेंस ये भी हुआ था कि एक बंदर जो था वो भगवा झंडा लेकर गुम्बद पे चढ़ गया था, तो उसको भी कर सेवकों ने भगवान हनुमान का रूप माना। अब 1991 में बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी और ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी की बातें हो रही थी, तो यूपी के अंदर बीजेपी जीत जाती है और 24 जून 1991 को पहली बार बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी से कल्याण सिंह जो थे वो यूपी के सीएम बनते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस ही जीत के आई थी, तो वहाँ के जो पीएम बनते हैं वो बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। बीजेपी को 221 सीटें मिली थी, जिससे हर कोई हैरान था। इसके बाद राम मंदिर की जो इम्पोर्टेंस है वो नेता लोगों को भी समझ में आने लगी थी। कल्याण सिंह अयोध्या जाके शपथ लेते हैं और बोलते हैं कि रामलला हम आए हैं और मंदिर यहीं बनाएंगे। ये नारा काफ़ी फेमस होता है। और कुछ दिन बाद 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं और लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 4, 6 और 17 के अंदर वो विवादित जो एरिया उसके आसपास का जो भी एरिया था वो अपने पास यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ले लेते हैं। इस एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट चाहे तो टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्वायर कर सकती है। तो पहले से जो एरिया स्टेट गवर्नमेंट के अंडर लिया गया था, फिर से एक ट्रस्ट द राम जन्मभूमि न्यास, जो कि विश्व हिंदू परिषद का ही ट्रस्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव था राम जन्मभूमि को बनाना, तो इस ट्रस्ट को 1 रुपये की लीज पे दे दी जाती है। और ऐसा बोला गया था कि इस पूरे एरिया पे श्री राम कथा पार्क बनाया जाएगा टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके तुरंत बाद मुस्लिम जो था वो कोर्ट पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और तो इसके बाद हाई कोर्ट इस फैसले पर स्टे लगा देती है। इस ज़मीन को जो कि लीज पे दी गई थी उस पे होल्ड लग जाता है और कोर्ट कहता है कि ज़मीन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, यानी कि छोटा सा भी कंस्ट्रक्शन इस विवादित एरिया पर कोई नहीं बनवा सकता, क्योंकि दोनों ग्रुप्स अलग अलग ट्रिक्स खेल कर पोजीशन लेने की कोशिश की रहे थे। ये जो लोग पैसा लगा के आसपास के लैंड को खरीद रहे थे और इसके लिए बहुत सारे लोग फंड और डोनेशन भी दे रहे थे। 1992 में कल्याण सिंह की सरकार थी। जनवरी 1992 को पहली चीज़ ये होती है कि जो विवादित ज़मीन था उसके आसपास बैरियर लगाए गए थे, तो उस बैरियर को हटा दिया जाता है। इससे पहले किसी का भी उस एरिया में आना जाना आसान नहीं था, लेकिन जब ये बैरियर हट जाते हैं तो वहाँ आना जाना पॉसिबल हो जाता है। फरवरी 1992 में RSS, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल एक मीटिंग करते हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी उसको लेके कई चीज़ें बोली गई। फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड थे मलय कृष्ण धर, इन्होंने क्लेम किया था कि इस मीटिंग में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि केस थोड़ा स्ट्रांग हो सके, क्योंकि अगर इस ज़मीन पे मस्जिद रहेगी तो कोर्ट इनके हक में फैसला नहीं दे पाएगा। अब जो IB ऑफिसर थे वो कांग्रेस पर ब्लेम लगाएं कि जो कांग्रेस थी वो दोनों ग्रुपों को सपोर्ट करने के चक्कर में आंख बंद करके बैठी रही। ये सारे एलिगेशन जो इन्होंने लगाए हैं वो इनकी बुक ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस इसमें है। इसके बाद चीज़ें इंटेंस हो जाती हैं। 24 मार्च 1992 को कल्याण सिंह बिना डरे पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे, राम मंदिर बनना चाहिए। इस पूरे मामले में दिक्कत ये थी कि हिंदुओं का कहना था कि जो एरिया है उसमें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके पूजा तो करने दी जाए, लेकिन कोर्ट से आर्डर ही नहीं मिल रहे थे। तो 7 जुलाई 1992 को पहली बार विश्व हिंदू परिषद ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता तो विवादित ढांचा को गिराया तो जा सकता है। इसमें तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अब ये सुन के अयोध्या और पूरे देश में टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। 27 सितंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद कहती है कि ऐसे नहीं चलता रहेगा, आपके पास 3 महीने का टाइम है,
गवर्नमेंट कुछ भी करके हमें कंस्ट्रक्शन करने दे, और नहीं कर सकते हैं तो हम वेट नहीं करेंगे। 3 महीने बीत गए, गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती है। जो निगोशिएशन चल रहे थे वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। 30 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद की मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर। धर्म संसद में अलग अलग हिंदू संगठन स्ट्रेटजी बनाती है राम मंदिर को बनाने के लिए। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि 6 दिसंबर 1992 को कर सेवा की जाए। कर सेवा का मतलब था कि वहाँ पे जाके राम चबूतरे से थोड़ी दूर पर एक एक मुट्ठी लेकर जाएंगे और भजन और कीर्तन होगा। लेकिन कई सारे लोगों का डर था कि वहाँ पे जाके ये जो विवादित ढांचा था उसे गिराने की प्लानिंग हो रही है। इस मीटिंग के बाद पूरे देश में एक टेंशन का माहौल था कि 26 दिसंबर 1992 को क्या होगा। फिर आगे चलकर कर सेवा को रोकने की बात भी की गई थी, तो कल्याण सिंह यूपी के सीएम ने गारंटी ली कि खाली कर सेवा की जाएगी और मस्जिद को कुछ नहीं होगा, और यदि हम कर सेवा को रोकेंगे तो दंगे और भी भड़क जाएंगे। इसके बाद कल्याण सिंह ने राइटिंग में सिक्योरिटी को बोला था कि किसी भी सिचुएशन में कर सेवकों पर गोली नहीं चलनी चाहिए। दिसंबर 1992 से ही पूरे देश से कर सेवक अयोध्या पहुँचने लगे थे। 1.5 लाख से ज़्यादा कर सेवक अयोध्या पहुँच गए थे और पूरी अयोध्या जो एक छावनी की तरह लग रही थी। 5 दिसंबर 1992 को जो भीड़ थी उसमें स्टेज बना दी गई थी जिसमें नेता लोग भाषण दे रहे थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो विवादित एरिया है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पे बैठने के लिए समतल तो किया जा सकता है ना। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी बोलते हैं कि बलिदान देना होगा, सरकार की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो भी देंगे। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल सबके नेता पहुंच गए, लेकिन कुछ नेता जिनके भाषण भड़काऊ हो सकते थे उन्हें रोका गया था, जैसे कि उमा भारती। फिर भी उमा भारती अपने बालों को कटवा देती हैं ताकि उनको पहचाना ना जा सके और वहां पे पहुंच जाती हैं। 6 दिसंबर 1992 को एक तरफ नेताओं के भाषण चल रहे थे और कर सेवक भी चुपचाप अपना भजन कीर्तन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 11:30 बजता है तो जितने भी कर सेवक थे वो विवादित ढांचा जो था उसकी तरफ पहुंचने लगते हैं। फिर 1:55 होते होते पता चलता है कि जो विवादित ढांचा था उसका एक पार्ट गिरा दिया जाता है। 3:30 होते होते उसका दूसरा पार्ट भी गिरा दिया जाता है और फिर 4:49 पे एक ह्यूमन चेन बना के लकड़ी का एक पोल लिया जाता है और उससे विवादित ढांचा को गिरा दिया जाता है। और रामलला की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति थी, उसको गर्भगृह जो था वहाँ पे रख दी जाती है और टेंट से एक मंदिर भी बना दिया जाता है। और 6 बजे के करीब यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और 6:15 होते होते यूपी के सीएम कल्याण सिंह जिन्होंने गारंटी ली थी कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो रिजाइन कर देते हैं और लोकल पुलिस खुद एफआईआर करती है एक लीडर के खिलाफ और एक पूरी जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी उसके खिलाफ। अभी इंसिडेंट तो हो जाता है, पर इसके बाद सिर्फ अयोध्या में नहीं पूरे देश में दंगे होते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, यूपी के स्टेट, बिहार, 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं और खरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद होती है। पाकिस्तान अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता है और बांग्लादेश में 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और गल्फ कंट्रीज़ भी विरोध करती हैं। इसके बाद जो केस चल रहा था राम मंदिर के मालिकाना हक को लेके, उस साथ एक केस जो क्रिमिनल एक्टिविटी का था वो भी जुड़ गया था। अब ये सारी चीज़ें जो हुई थी उसके पीछे इतना नुकसान हुआ था कि इसके पीछे क्या साजिश थी और कौन कौन शामिल था, इसके लिए एक इंक्वायरी बैठती है और एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था लिब्रान अयोध्या कमीशन। ये कमीशन अपनी पूरी इंक्वायरी करता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कि जो पूरा एक्ट था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि प्लान्ड तरीके से किया गया था। इसमें कई सारे विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लीडर, कई सारे कर सेवक थे। 2020 आते आते स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि ये प्री प्लान नहीं था बल्कि लीडर्स को छोड़ दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद आरएसएस और बीएचपी पे बैन भी लगता है और बीजेपी भी जिन जिन स्टेट में सरकार बनाई थी उसमें उसको डिसमिस कर दिया जाता है और आगे चलकर ये जो बैन था वो हट जाता है। 6 दिसंबर 1992 को जो सारी चीज़ें हुई थी उसको लेके पूरे इंडिया में अनरेस्ट था। अब इसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आती है और 25 जनवरी 1993 को एक एक्ट, अयोध्या एक्ट 1993 लाती है जिसमें पूरा एरिया जो था 67.7 एकड़, इसमें से 2.77 एकड़ में से भी जो 0.313 एकड़ जो एरिया था जिसमें मूर्ति रखी गई थी उसे ही सिर्फ एक्चुअल डिस्प्यूटेड लैंड माना जाता है। इसमें से 2.77 एकड़ एरिया को छोड़ के बाकी के एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। जब अपने अंडर लिया तो दुकानें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, घर वगैरह के लिए गवर्नमेंट रेट के अनुसार पैसे दे दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे एरिया को अपने
अंडर ले लेती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बीएचपी और वक्फ बोर्ड इस एरिया के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे थे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीएचपी और वक्फ बोर्ड आसपास की ज़मीन को अपने नाम कर रहे थे और लोग डोनेशन देकर इसमें हेल्प कर रहे थे। लेकिन 2.77 एकड़ एरिया पे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फैसला लेना था। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलती ये पर्टिकुलर एरिया उसको मिलता। सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी केस इससे रिलेटेड चल रहे थे उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, लेकिन लोग इसको लेकर कोर्ट चले जाते हैं, पर कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। 2003 में हाई कोर्ट में केस स्टार्ट होता है और सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है और साइंटिफिक फैक्ट को ढूंढा जाने लगता है। 12 मार्च 2003 को एएसआई की यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सर्वे स्टार्ट करती है। पहले जीपीआर यानी कि जनरल पेनेट्रेटिंग सर्वे किया जाता है। इसमें बिना गड्ढा खोदे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी जाती हैं और उससे पता चलता है कि ज़मीन के अंदर कुछ है कि नहीं। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से सर्वे स्टार्ट होता है तो सारी की सारी ज़मीनें खोद दी जाती हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ इमेजेस आई थी वहाँ 6 महीने के लिए खुदाई चलती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए 2 जुडिशियल ऑफिसर भी रखा जाता है। जितने टाइम सर्वे किया जाता है तो वो वहीं रहते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शन यही था कि जीपीआर में चाहे जो भी आए, जहाँ गर्भगृह में जहाँ रामलला विराजमान थे वहाँ खुदाई नहीं करनी है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई तो पता चलता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर मिला है, बट वो इस्लामिक नहीं है। इस दूसरी चीज़ ये बताई जाती है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिससे लगता है कि यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर रहा हो। तीसरी चीज़ एएसआई ये बोलती है कि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई है वो राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई है या नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को खाली ज़मीन पर नहीं बनवाया गया था। तो 5 जुलाई 2005 को अब इधर ये सारी चीज़ें चल रही थी, तभी लश्कर ताइबा के 5 आतंकवादी विवादित ज़मीन पर टेम्पररी मंदिर जो बनाया गया था उस पर अटैक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें एक सिविलियन की जान चली जाती है। बहुत सारे लोग घायल होते हैं, पर सीआरपीएफ के जवान 5 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। और 2010 में हाई कोर्ट सारी चीज़ें देखने के बाद अपना फैसला सुनाता है। इस जजमेंट में कोर्ट फैसला सुनाता है कि उस जगह पर रामलला का जन्म हुआ था और बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं मिली है। और दूसरी चीज़ 2.77 एकड़ लैंड को 3 भागों में बांट देती है। 1/3 जो एरिया था उसे राम जन्मभूमि यानी खुद रामलला को दिया जाता है। 1/3 दूसरे हिस्से में रामचबूतरे और सीता रसोई को निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है और 1/3 तीसरे हिस्से को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। अब ये डिसीजन तो आ जाता है, पर कोई भी इस डिसीजन से खुश नहीं होता है। इसकी वजह से 2011 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जब केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो शुरू के 6 साल में तो इसमें सुनवाई ही नहीं की जाती। फिर अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जज देखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो फैसला है ये सही नहीं है, इस पे स्टेट लगा देता है। फिर 4 चीज़ों को आधार मानकर अपना फैसला सुनाता है, जिसमें पहली चीज़ एएसआई की रिपोर्ट, जिसके अनुसार मस्जिद से पहले वहाँ नॉन इस्लामिक ढांचा था। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो मेन क्लेम था कि मस्जिद खाली ज़मीन पे बनाई गई थी वो वीक हो जाता है। दूसरा, इंग्लिश ट्रेवल्स का नोट्स जो कोर्ट के अंदर रिटन प्रूफ की तरह काम किया, जिसमें किस तरह पूजा होती थी और राम के बारे में लिखा गया था। तीसरा, एडवर्स पोजीशन, हिंदू विवादित ज़मीन पर कभी भी पूजा करना नहीं रोकें और कोर्ट के अंदर पोजीशन किंग होता है। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो पुजारियों ने मिट्टी की भी पूजा की, पर पूजा को रोका नहीं। मुस्लिम जो थे वो 1934 या 1949 के बाद वहाँ पे नमाज़ पढ़ने ही नहीं गए। चौथी चीज़ जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया उसमें था क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जैसे कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 1029 पर कोर्ट परमहंस से कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सेंट्रल एरिया है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि रामलला का जन्म हुआ है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पता कुछ हाथ साइड में या लेफ्ट में या राइट में जन्म हुआ हो। तो वो कहते हैं कि एक उंगली भर इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट जो मस्जिद है उसका जो सेंट्रल डोम है उसके अंदर गर्भगृह है जहाँ पर रामलला विराजमान हैं और इसमें 1% भी शक नहीं है। 9 नवंबर 2019 को फैसला आता है और जो 2.77 एकड़ जो ज़मीन थी यानी पूरा का पूरा रामलला भगवान को दे दिया जाता है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड लैंड से 25 किलोमीटर दूर अयोध्या में धानीपुर एक विलेज है वहाँ दे दी जाती है। निर्मोही अखाड़ा का कुछ नहीं मिलता। 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का आर्डर फॉलो हुआ।
जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसको 15 मेंबर मैनेज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का भी रखना होगा। बाकी लोग स्पिरिचुअल लीडर, गवर्नमेंट अपॉइंटीज सब थे। अभी राम जन्मभूमि का सारा कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करवा रहा है और बाकी 60 एकड़ लैंड को सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है इसको धार्मिक स्थल की तरह डेवलप किया जाएगा। जैसे वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वैसे ही फैसिलिटेट किया जाएगा। जब ऐसी जजमेंट दी जाती है तो इसमें हमेशा एक ऑथर होता है, वो सारे जजेस के एस्पेक्ट्स, ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए जजमेंट लिखता है। पर राम मंदिर के जजमेंट में ऑथर का नाम डिक्लेयर नहीं किया जाता। अभी करंट का बात करें तो 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन और भूमि पूजन करवाया था और 2024 में 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर रामलला विराजमान हुए।